रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई के लिए नेटो नए देशों को ढूंढने लगा है अब। और इसी सिलसिले में नेटो के जनरल सेक्रेटरी साउथ कोरिया पहुंच चुके हैं। आपको बताएं, ये देखकर नॉर्थ कोरिया बौखला गया और नेटो को सीधी चेतावनी दे डाली है। अब सवाल यह है कि क्या यूक्रेन की मदद के बहाने अमेरिका रूस के खिलाफ आधी दुनिया को एकजुट करने में जुटा हुआ है, ताकि अगर तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आए तो उन देशों को आसानी से अपने खेमे में खड़ा होने के लिए तैयार किया जा सके। नॉर्थ कोरिया की ललकार, एशिया पैसिफिक रीजन में मचेगा हाहाकार। महायुद्ध के लिए 2 मोर्चे तैयार, होकर रहेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर। लाल ताकतों की तिकड़ी पक रही है महायुद्ध की खिचड़ी। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट को जिस बात का डर था, अब उसके सच होने की आशंका नजर आने लगी है। नजर आने लगी है महाविनाश की झलक और नजर आने लगी है धरती की तबाही। जी हां, यूक्रेन रूस के बीच जंग को शुरू हुए तकरीबन 1 साल होने जा रहे हैं। पिछले साल 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर यलगार किया था। उसी वक्त दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने आशंका जताई थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की नींव पड़ चुकी है। अब युद्ध की ये आग धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। जिसके बाद महाशक्तिशाली देश एक दूसरे पर परमाणु बम फोड़ेंगे और धरती वीरान हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। जिस अमेरिका के उकसावे में आकर यूक्रेन ने नेटो का सदस्य बनने का जिद ठान ली, उसी अमेरिका की आंखों के सामने यूक्रेन रोज जल रहा है और नेटो चाहकर भी युद्ध में शामिल नहीं हो पा रहा है। हालांकि युद्ध के मैदान के बाहर खड़े होकर नेटो यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है। अमेरिका समेत कई नेटो देश यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। फिर भी यूक्रेन को हथियारों की कमी महसूस हो रही है। इसलिए नेटो अब ऐसे देशों की तलाश में जुट गया है जो यूक्रेन को हथियारों की मदद कर सके। इसी तलाश में नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्ग साउथ कोरिया के दौरे पर पहुंचे। सियोल में जेन्स की मौजूदगी देखकर नॉर्थ कोरिया तिलमिला गया। उत्तर कोरिया के एक रिसर्चर का दावा है कि करीब 1 साल बाद यूक्रेन युद्ध दूसरे फेज में पहुंच चुका है, जहां यूक्रेन को रूस के हमलों से निपटने के लिए और ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी। इसलिए नेटो के सेक्रेटरी जनरल सियोल पहुंचे ताकि वो साउथ कोरिया और जापान पर यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का दबाव बना सके। अगर नेटो की कोशिश रंग लाती है तो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में 2 और गैर नेटो कंट्री की एंट्री हो जाएगी। अभी तक यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में नेटो के प्रमुख सदस्य देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, तुर्की और कनाडा के साथ साथ पोलैंड, एस्टोनिया, स्पेन, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, इटली, फिनलैंड, स्वीडन और पुर्तगाल शामिल हैं।
यानी नेटो के 30 में से 15 देश खुलकर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया इकलौता गैर नेटो कंट्री है जो यूक्रेन को सैन्य मदद कर रहा है। अब अगर साउथ कोरिया और जापान भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करना शुरू करते हैं तो अमेरिका की अगुवाई में यूक्रेन की मदद के बहाने रूस के खिलाफ एक ऐसा मोर्चा तैयार हो रहा है जो तीसरे विश्व युद्ध में एक खेमा बनकर खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ बात करें रूस की तो अमेरिकी खेमे के खिलाफ रूस भी तेजी से अपने खेमे में ताकतवर देशों को जोड़ने में जुटा है। इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का सबसे बड़ा साथी बेलारूस है। इसके अलावा अमेरिका का दुश्मन ईरान खुलकर रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है, जबकि अमेरिका से 36 का आंकड़ा रखने वाला नॉर्थ कोरिया भी चोरी छिपे रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जंग में रूस को मदद करने वाले देशों में सीरिया, क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला और किर्गिस्तान भी शामिल हैं। इस बीच रूस का मित्र और अमेरिका का दुश्मन देश चीन चुपचाप तमाशा देख रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर युद्ध में रूस का समर्थन तो कर रहा है, लेकिन रूस को किसी तरह की सैन्य मदद नहीं कर रहा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आई तो चीन रूस के साथ खड़ा होगा। तब परमाणु संपन्न 3 लाल ताकतें अमेरिकी खेमे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। तब अमेरिका भी परमाणु संपन्न देशों ब्रिटेन और फ्रांस के साथ रूस के सामने होगा। दुनिया भर में कुल 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिनमें से बाकी 3 भारत, पाकिस्तान और इजराइल हैं। पाकिस्तान इस वक्त चीन का करीबी है। पाकिस्तान की अमेरिका से अनबन भी है, लिहाजा वो भी रूस के खेमे में जाकर खड़ा हो सकता है। जबकि भारत और इजराइल इन दोनों देशों का मैत्री संबंध रूस और अमेरिका दोनों से है। ऐसे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये दोनों देश वक्त आने पर कौन सा खेमा चुनेंगे। और यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध के बीच पूरी दुनिया की टेंशन काफी बढ़ गई है। और इसी बीच चीन और ताइवान के बीच जारी तनाव दुनिया के सामने नई और बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। और अमेरिकी वायुसेना के एक अधिकारी ने 2025 में अमेरिका और चीन में युद्ध होने का दावा भी किया है, जिसकी भूमिका 2024 में होने वाले अमेरिका और ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में ही बन जाएगी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM